फार्मर्स ज़्यादा ज़रूरी है या प्राइवेट कंपनीज? क्या फार्मिंग पे भी अब प्राइवेट कंपनीज राज करेंगी या फिर किसानों को सच देखने से भटकाया जा रहा है? एक तरफ तो हम जय जवान और जय किसान का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ किसान हर साल अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करता है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज सिर्फ सवालों पर नहीं, उनके जवाबों पर भी बात होगी। पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रीजन है ये 3 ऑर्डिनेंस। तो पहले फटाफट से इन 3 ऑर्डिनेंस को जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो बेसिकली पहले ऑर्डिनेंस में APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कि एक मंडी है जहां से फार्मर्स अपने अनाज और सब्जियों को मार्केट में लाते हैं, बस उनकी ज़रूरियात को कम कर दिया गया है। क्योंकि अब तक क्या होता था कि किसान को अपने अनाज को इन APMC मंडियों में ले जाकर ही बेचना पड़ता था। तो अब इस ऑर्डिनेंस से किसान को फ्रीडम मिल चुकी है कि वो जहां मन चाहे इस अनाज को बेच सकता है। तो बेसिकली अब ये ज़रूरी नहीं रहेगा कि आप सिर्फ APMC मंडियों से ही मार्केट में अपने सामान को बेच सकते हो। दूसरे ऑर्डिनेंस में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 सेक्शन 3 में चेंजेस किए गए, जहां अभी तक जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज थे जैसे कि दाल, चावल और गेहूं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एक लिमिट तक ही आप स्टोर कर सकते थे, अब वो लिमिट हटा दी गई है। क्योंकि इस एक्ट को 1955 में इसीलिए लाया गया था ताकि गेहूं और चावल की पैदावार जो है वो ज़्यादा। और अब जब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, तो अब इंडिया के पास इतनी जगह ही नहीं है कि इतने सारे व्हीट और राइस को वो स्टोर कर सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसकी स्टोरेज पर लिमिट ना लगाने का फैसला किया और सिर्फ इमरजेंसी वॉर और प्राइस हाइक के टाइम इसकी स्टॉक्स पर लिमिट लगाई जाए। अब जो प्राइस हाइक की लिमिट होगी वो वेजिटेबल्स के लिए होगी 100% और सीरियल्स और लेंटिल्स के लिए होगी 50%। यानी कि कल जो आलू 20 रुपए केजी था, अगर वो आज 40 रुपए केजी हो गया तो गवर्नमेंट इनके स्टॉक्स पर लिमिट लगा सकती है ताकि बाजार में इनका फ्लो बना रहे। तीसरा ऑर्डिनेंस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करता है। अब इसकी वजह से फार्मर किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे कि पेप्सिको हो गई या फिर किसी छोटे से छोटे रेस्टोरेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि अब किसान बायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ये जान सकता है कि उसे कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ उगानी है ताकि उसका बाकी का अनाज जो है वो वेस्ट ना हो। और बायर किसान को ये बता सकता है कि मार्केट में किस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और इन दोनों के बेसिस पर ही दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना प्राइस रखते हैं ताकि किसान का भी नुकसान ना हो और बायर को भी ज़्यादा फायदा मिले। और अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसी बात की डिस्प्यूट हो जाती है तो अब किसान की ज़मीन बीच में नहीं आएगी और SDM की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस डिस्प्यूट को सॉल्व करे ताकि किसान को भी ज़्यादा कोर्ट के चक्कर काटने ना पड़े। तो अब इस ऑर्डिनेंस में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कुछ चिंदी चोर जो फार्मर से लेकर कंज्यूमर के बीच में आते हैं, जो किसान से तो सामान सस्ते में खरीदते पर हमें उसका 10 गुना और 20 गुना करके बेचते हैं। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद APMC एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, बल्कि इसका उल्टा जो APMC की मोनोपोली थी मार्केट में कि सिर्फ वहीं से आप सामान खरीद सकते हो और बेच सकते हो, वो खत्म होगी। अब क्योंकि उन्हें लग रहा है कि APMC खत्म हो जाएगा तो उन्हें मिलने वाला जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी नहीं मिलेगा। पर सच बात तो ये है कि इस पूरे बिल में MSP को लेकर कोई जिक्र ही नहीं है और ये तो खासकर नहीं है कि MSP को हटा दिया जाए, पर चिंदी लोग तो चिंदीगिरी ही करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 2015 में आई शांता कुमार की एक रिपोर्ट का सहारा, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे FCI अपने सारे प्रोक्योरमेंट पंजाब, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के स्टेट एजेंसीज को देती है। तो इन्हीं किसान यूनियन के एक लीडर ने यह कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस चीज़ से पीछे छुड़ाना चाहती है और सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे थोपना चाहती है। और इस रिपोर्ट को MSP हटाने वाली चीज़ों से जोड़ा गया और इसलिए आप देखेंगे भी कि ज़्यादातर प्रोटेस्ट पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। अब इन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो अराथियस है, जो APMC में एज ए कमीशन एजेंट काम करते हैं, उनकी इनकम बंद हो जाएगी क्योंकि APMC की अब मोनोपोली खत्म हो जाएगी तो उनकी इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली APMC एक्ट को लाया ही इसलिए गया था ताकि किसानों की इनकम सेफगार्ड की जा सके, ना कि इनकी इनकम। क्योंकि आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान किया है तो वो है किसानों का। और आज़ादी के बाद 1960 तक
इन पे कोटा राज वालों ने राज किया। तो इसी को खत्म करने के लिए और उनकी इनकम सेफ गार्ड करने के लिए एपीएमसी एक्ट लाया गया था। बेसिकली एपीएमसी में होता क्या है, एक लाइसेंस ट्रेडर आता है और वहाँ पर ट्रेड करता है, और जो अरठियाज होते हैं ये उन्हें फार्मर से मिलाते हैं। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ, बट एक छोटे लेवल पर एक मजेदार बात बताऊं कि अगर किसान यहाँ की फैसिलिटी यूज नहीं भी करता तब भी ट्रेडर और किसान दोनों को यहाँ के टैक्स भरने पड़ते हैं, और ये टैक्स 8 से 14% होते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से। अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 8.5% का टैक्स लगता है, और 28,000 से ज्यादा अरठियाज यहाँ काम करते हैं, जिसमें से 2.5% उन अरठियाज का होता है और 6% स्टेट गवर्नमेंट का। अगर पिछले साल की रिपोर्ट की बात करें तो पंजाब और हरियाणा दोनों मिलाकर अरठियाज की इनकम 2000 करोड़ से भी ज्यादा थी, और हर साल दोनों स्टेट्स को 3.5 से 4,000 करोड़ का फायदा होता है सिर्फ इन टैक्सेस से। और एक और मजेदार बात बताऊं कि सारे फार्मर्स इन एपीएमसी को यूज भी नहीं करते, सिर्फ 6 से 10% फार्मर्स ऐसे हैं जो इन एपीएमसी का यूज करते हैं। पर इन सब का मतलब ये नहीं कि अब एपीएमसी खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्होंने एक लेटर लिखा अकाली दल के नेता को कि इस ऑर्डिनेंस से सिर्फ एपीएमसी की मोनोपोली खत्म होगी और फार्मर्स को और फ्रीडम मिलेगी कि वो बाहर के मार्केट में भी ट्रेड कर सके। और एपीएमसी तो अब भी वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था, और किसी भी अनाज की एमएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मार्केट और एपीएमसी में एक कंपटीशन बन जाएगा कि कौन ज्यादा फार्मर्स को एमएसपी दे रहा है, तो एट लास्ट ये फार्मर्स को ही फायदा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो किसानों पर आने वाली सारी प्रॉब्लम्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, वरना हर बार किसान इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर इस बार हमारे पास एक चांस है कि इन फार्मर्स पे हो रही अभी की डिस्कशन पर उनकी प्रॉब्लम से ज़्यादा उनके सोल्यूशन पे बात किया जाए, और इस प्रॉब्लम के सबसे बड़े सोल्यूशन हम ही लोग हैं। 25 सितंबर को किसान भारत बंद की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये बात उन तक पहुँचे, और इस बिल से जुड़ी सारी बातों के बारे में उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए, क्योंकि हो सकता है कि इस देश का किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो और वो समझदार बहुत है, और बस ज़रूरत है तो उन्हें सच्चाई से इन बातों के बारे में बताने की।